मेरा नाम फौजिया है। मोहल्ले में मुझे आंटी फौजिया कहते हैं। मेरी 20 साल की उम्र में शादी हो गई थी। मेरे शौहर बहुत अच्छी कंपनी में मुलाजिम थे और इस वजह से मेरी बहुत अच्छी जिंदगी बसर हो रही थी। मैं काफी खूबसूरत थी, इस वजह से मेरे शौहर मुझ पर अपनी जान निछावर करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे बहुत सुकून मिलता था जब वो मेरी खूबसूरती की तारीफ करते थे। शादी के 2 साल बाद ही मेरा एक बेटा हुआ, लेकिन इस वक्त मेरे शौहर की तबीयत कुछ खराब होना शुरू हुई। पर इस बेटे की खुशी के आगे इन्होंने अपनी खराब सेहत को भुला दिया था। हम अपने इस बेटे के साथ बहुत हंसी खुशी रहने लगे थे। पर एक दिन मेरे शौहर वॉशरूम गए तो इन्हें खून की उल्टी आ गई। इन्होंने फौरन ही मुझे बुलाया। मैं भी परेशान हो गई थी और इनके पीछे चली गई। इनका हाथ खून से तर था। मुझे समझ न आई और मैंने इन्हें टेस्ट करवाने का बोला। कुछ दिन तक टेस्ट की रिपोर्ट आई तो इन्हें कैंसर था। मैं अंदर से टूट चुकी थी, पर मेरे शौहर मुझे हिम्मत देने लगे थे कि सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बाद हमारा एक और बेटा हुआ, लेकिन इसकी हमें इतनी खुशी ना हुई। इसकी यही वजह थी कि मेरे शौहर की कैंसर की आखिरी स्टेज थी और इसके 1 साल बाद ही मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। मैं बहुत अफसुर्दा रहने लगी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि अपने 2 बेटों की कैसे परवरिश करूंगी। मेरे जेठ ने मुझे बहुत हौसला दिया था, लेकिन ये भी सच था कि मैं कब तक इनके हौसले पर जीती। मुझे अब मजबूत बनना था और अपने लिए खुद कुछ करना था। लेकिन मेरे शौहर के जाने का गम मेरे अंदर से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पर मैंने हिम्मत की और अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया था। मैं 30 साल की हो चुकी थी और मैंने एक रिश्ता सेंटर खोल लिया था। मैं लोगों के रिश्ते करवाने में मगन हो गई थी। हमारे मोहल्ले के सभी लोग मुझसे अच्छा रिश्ता पूछने लगे थे और मैं भी अच्छी कीमत पर इन्हें रिश्ता देती थी। लोग मुझे जो भी कीमत देते थे, मैं इनको इसी लिहाज से रिश्ता तलाश करके देती थी। इस तरह मेरे घर का खर्चा भी निकल जाता था और बजट भी सही रहता था। मुझे काफी लोगों की जान पहचान हो गई थी। लोग मुझे अपनी शादी पर भी बुलाते थे। मैं अपने माजी को मुकम्मल भुलाने लगी थी। मेरी सहेलियों ने मुझे मशवरा दिया था कि अब मैं भी किसी से शादी कर लूं ताकि मेरी जिंदगी में वो सुकून आ जाए। मैं भी इनकी बात पर पहले ध्यान ना दिया, पर अब मुझे भी ख्वाहिश होने लगी थी कि शौहर के साथ जिंदगी गुजारने का अपना ही मजा है। मैं इस वजह से अपनी सेहत का खास ख्याल रखने लगी थी। इस 30 साल की उम्र में भी मेरा हुस्न काफी लाजवाब हो गया था। मैं हर तरह का फैशन करने लगी थी ताकि कोई मुझे पसंद कर ले। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। मेरे पास काफी नौजवान आते थे, मुझसे अपने लिए रिश्ते की बात करते थे, लेकिन मैं इन्हें इस नजर से नहीं देखती थी क्योंकि ज्यादातर छोटे थे, इसलिए मैं एक हद तक इनसे बात करती थी। मुझे ऐसे मर्द की तलाश थी जिसकी पहली बीवी मर चुकी हो या फिर इसकी कोई औलाद ना हो, क्योंकि मुझे अपनी औलाद की भी फिक्र थी। मैं चाहती थी कि कोई ऐसा शख्स हो जो मुझे औलाद के साथ कबूल करे और मेरी औलाद इसके लिए बोझ ना बने। लेकिन जो कोई भी आता था वो मुझसे यही कहता था कि लड़की की उम्र ज्यादा हो सकती है, पर इसके पहली शादी वगैरह ना हुई हो। मैं इस वजह से परेशान रहने लगी थी। दिन ऐसे ही परेशानी में गुजरते जा रहे थे। अब मुझे लग रहा था कि मैं भी बुढ़ापे की तरफ जाने लगी हूँ। मैं अपनी जिल्द का तो ख्याल रखती थी, लेकिन बालों की सफेदी सब कुछ जाहिर कर देती थी। एक दफा मैं रात को बच्चों को उनके रूम में सुलाकर अपने रूम में आई तो मुझे एक नंबर से मिस कॉल आई। मैं जान गई कोई रिश्ते के लिए मुझसे बात करना चाहता था। मैंने इससे पूछा कि इससे क्या काम है। जब इसने मुझे बताया कि वो दूसरे शहर से है, लेकिन इसे किसी ने मेरा हवाला दिया है। मैं हैरान हो गई थी कि कौन हो सकता है जिसने इसे मेरे बारे में बताया है, लेकिन ये मेरे सरोकार की बात नहीं। तो मैंने इससे कहा कि इसे मुझसे कल ही मिलने आना होगा, क्योंकि लोगों को बराह रास्त डील करती हूँ मैं। इस शख्स ने मेरी बात मान ली थी।
मैं इस बार भी पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये शख्स मुझे ही पसंद कर लेगा। मैंने इसे अपना एड्रेस भी दे दिया था। अगले दिन मैं जल्दी उठी और अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। इसके बाद मैंने सफाई की, लेकिन मैं इस वक्त रात के ड्रेस में ही थी। मेरे जहन से निकल गया था कि इस शख्स ने रिश्ता तलाश करने के लिए मेरे पास आना है। मैं इस हुलिये में थी जब अचानक से बेल बजी। मुझे ऐसे लगा जैसे दूध वाला है। तभी मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने का मंजर मैं देखती ही रह गई थी क्योंकि सामने खूबसूरत शख्स खड़ा था। वो बहुत ही जवान था। इस दाढ़ी भी से बहुत अच्छी बनी हुई थी इसकी, और पैंट शर्ट पहने वो चश्मा लगाए देख रहा था। चश्मे की वजह से मुझे समझ ना लगी कि वो शख्स मेरे हुस्न को ही देख रहा है। इस वजह से मैं सोच में पड़ गई। फिर मुझे ख्याल आया तो मैंने इसे अंदर अपने पास बुला लिया और दरवाजा दोबारा से बंद कर दिया। मैंने इसे ड्राइंग रूम में बिठाया। इस शख्स ने अपनी ऐनक उतारी और मेरी जानिब देखने लगा। वो मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। मैं इसकी नजरों को ना समझकर कंफ्यूज होने लगी थी, लेकिन फिर किचन में चली गई क्योंकि वो दूसरे शहर से आया था। इसके लिए हल्का फुल्का खाने का बंदोबस्त किया और इसके बाद वापस आई तो वो अपने मोबाइल पर मगन था। वो देखने में काफी अमीर घराने का लग रहा था। मैं भी इसकी जानिब माइल हो रही थी और मेरे दिल में एक उम्मीद सी जागने लगी थी, पर मैं खुद से शुरुआत नहीं कर सकती थी। जब भी मैं जल्दी से एक कॉपी पेंसिल लाई और इस शख्स की डिटेल लिखने लगी। इसने पहले मुझे सारी अपनी डिटेल बताई। वो लड़का अकेला रहता था और इसकी उम्र भी 27 साल की थी। इसके अम्मी अब्बू का भी इंतकाल हो चुका था। इस वजह से वो अपना रिश्ता खुद तलाश करने में लगा हुआ था। मुझे इस पर काफी तरस आया था। मैंने इसकी सारी डिटेल लिख दी थी। वो लड़का कहने लगा कि इससे भी कुछ काम है तो वो शाम को मुझे लड़की के बारे में बताएगा। मैंने भी इसे वापस जाने की इजाजत दे दी क्योंकि इस वक्त मेरा हुलिया भी अजीब सा था। वो शख्स वापस चला गया था। मैं अब शाम की तैयारी करने लगी थी। मैंने बहुत ही अच्छी फिटिंग वाला सूट निकाल कर पहन लिया ताकि मैं इसमें खूबसूरत लगूं। अपने बालों को रंग करवाने में साथ वाले पार्लर में चली गई थी क्योंकि मैं इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी जी जान लगा दी थी और अच्छा सा मेकअप करके मैं शाम का इंतजार करने लगी। मेरे बच्चे स्कूल से आए तो मैंने इन्हें ट्यूशन भेज दिया था और इसके बाद इन्हें जल्दी ही सुला दिया था क्योंकि यही इनकी रूटीन थी। मैं इस शख्स का वेट करती रही। मेरी नजरें घड़ी की जानिब ही थी कि कब बेल बजे और मैं इसे अंदर बुला लूं और इससे सब कुछ करवा लूं। मैंने आधा घंटा मजीद इंतजार किया। अब रात हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई फ्रॉड हुआ हो। मैं वापस सोने के लिए जाने लगी थी जब अचानक से बेल बजी। मैंने झट से दरवाजा खोल दिया तो वो शख्स मुझे हैरानगी से देखने लगा, जैसे इसने पहले कभी मुझ जैसी हसीन लड़की को नहीं देखा था। वो अंदर आने लगा था। मैं इसे गेस्ट रूम में ले गई थी और इससे पूछने लगी थी कि इसे किस तरह की लड़की पसंद है। वो मेरी इस बात पर मुझे घूरने लगा था। इसके घूरने से मुझे काफी शर्म आ रही थी जब इसने कहा कि इसे ऐसी लड़की चाहिए जैसे मैं हूँ। मैं इसकी बात सुनकर शर्माने लगी थी। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करूं। वो मेरे शर्माने को मेरी इजाजत समझता हुआ मेरे पास आने लगा था। मैं भी इसे मना ना कर सकी। अब वो मुझे महसूस करने लगा था। मैं ये सब आराम से चाहती थी, इसलिए इसे लेकर मैं रूम में आ गई थी। मैंने जल्दी से खुद को तैयार किया और फौरन ही अहम काम करना शुरू कर दिया। वो शख्स काफी हैरान हो गया था और जान गया था कि मेरी तलब कितनी पुरानी है। मैंने एक तजर्बे से इसके साथ काम किया और अगले दिन हमारी बस हो गई थी। मुझे इतने अरसे के बाद सुकून मिला था, पर मुझे अपने पिछले शौहर की अचानक से याद आने लगी तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी क्योंकि मैंने इनके साथ बेवफाई कर दी थी। वो शख्स मुझे रोता हुआ देखने लगा था और समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस वजह से रो रही हूँ। आखिर मैंने इसे बता दिया कि मैं एक बेवा हूँ और मेरे 2 बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे हैं। वो पहले तो शौक हुआ था, फिर मुझसे माफी मांगने लगा। मैं हैरान थी क्योंकि इसका कसूर नहीं था।
میں بھی اس کے ساتھ ہی بہکی تھی۔ وہ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں اپنے پچھلے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر چکی ہوں۔ تو وہ شخص مجھے دلاسے دینے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں حیران تو تب ہوئی جب اس نے مجھے کہا کہ میں نے اسے بہت اچھی طرح خوش کیا ہے۔ وہ میری تعریف کرنے لگا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اب اسے واپس جانا چاہیے اور میں اپنی جیسی لڑکی ہی اس کے لیے تلاش کروں گی، پر وہ کہنے لگا کہ اسے لڑکی مل گئی ہے تو میں تلاش نہ کروں۔ میں کنفیوز ہونے لگی، لیکن وہ شخص ہنس کر واش روم چلا گیا۔ وہ کچھ دنوں کے بعد دھوم دھام سے میرے لیے اپنا رشتہ لے کر آیا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میرے بچوں سے میں بالکل الگ نہیں ہو سکتی، تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ شادی کے بعد یہ بچے ہمارے یعنی ہم دونوں کے ہوں گے، اور اس طرح میں بھی اس سے راضی ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور 2 مہینے کے بعد اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی اور مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے ساتھ کافی پرسکون محسوس کرتی ہوں۔ میرے بچوں کو بھی وہ باپ کا درجہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ بہت خوش ہیں۔